ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखिए, आपके जीवन के सारे दुख समस्या परेशानी खत्म करें, कामना को पूर्ण करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। गुरुजी ने कहा है कि अगर आपकी दिल की ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है ना, तो उसके लिए मात्र आपको इस प्रकार से 11 चावल के दाने लेने हैं, बेलपत्र लेना है और विशेष तरीके से माता अशोक सुंदरी वाला जो उपाय है ये कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होने लगेगी, और वो कामना किसी भी प्रकार की हो। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग से बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल। ठीक है, कितने चावल की जरूरत है? तो गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय में आपको गिनकर 11 चावल के दाने लेने हैं, और जो चावल के दाने लो ना वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 11 अक्षत के दाने ले लेने हैं। और इसके बाद आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर आप शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष समस्या परेशानी दूर होती है। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, और ये वाला उपाय आप सुबह शाम अपने अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिले तो सुबह चले जाना, शाम को समय मिले तो शाम को चले जाना, और शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है, और जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमें विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर आप चावल का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी कामना तो पूर्ण होगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीमारी से जूझ रहा है, परेशान है, तो उसकी बीमारी भी खत्म होगी। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं, ठीक है, एक एक चावल के दाने को उठाना है, और ये जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, ये जल के लोटे में एक एक प्रत्येक चावल का दाना डालते रहना है। और प्रत्येक चावल का दाना डालते समय आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना। तो इस प्रकार से आपको 11 चावल के दाने इस जल के लोटे में डाल देना है। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, ठीक है, उस बेलपत्र को उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से रख देना है। ठीक है, इस बेलपत्र की डंडी होगी आपकी तरफ, और जो बड़ी पत्ती होगी वो होगी शिवलिंग की तरफ। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र सीधे वाले हाथ में रख लेना, और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने 11 चावल के दाने डाले थे, उस जल के लोटे को उठाना है और ठीक उस बेलपत्र के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। देखिए, आप चाहो तो ये उपाय अपने घर से भी कर सकते हो। आपको अपने सीधे वाले हाथ में बेलपत्र रखना है, और उसके ऊपर आपको जल का लोटा रखना है, और इस जल के लोटे में 11 चावल के दाने डाल देना है। और अगर शिव मंदिर आपके घर से दूर है तो फिर ये उपाय आप शिव मंदिर में आकर भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा हाथ में रखकर सबसे पहले आपके हाथ में जो जल का लोटा है उसको उठाना है, और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए, और जो 11 चावल के दाने हैं उनको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। और उसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसका हमें उपाय करना है। तो इस बेलपत्र को उठाना है और इसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग तरफ। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र यहाँ पर समर्पित कर देना है, अपनी कामना अपनी इच्छा कहते हुए। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कम से कम 21 बार, 51 बार या 108 बार शिव पुराण के जो मूल मंत्र है उसका जाप कर लेना है। इसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये कामना है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, या विवाह को लेकर हो, या अगर आपके घर में धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है तो वो भी समाप्त हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए विशेष तरीके से ये उपाय आपको जरूर करना है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होंगे और आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्या खत्म करेगा। साथ ही साथ अगर घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा रोगीला है, बीमार है, और उसकी बीमारी खत्म होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है, तो फिर उसके लिए आपको ये उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चुकना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि दीपक कौन सा? देखिए, अगर आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले सकते हो, या आप चाहो तो आटे के दीपक भी बना सकते हो। और गुरुजी अपनी कथा में कई बार बोल चुके हैं कि अगर आप आटे के दीपक बनाते हो, उसका उपाय करते हो, तो आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक ले लेना है, और इस दीपक में आपको डालना है घी। ठीक है, और इसकी जो बत्ती होगी वो होगी गोल।
इसके बाद इस दीपक को लेकर चले जाना है आपको किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। देखिए, अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ है तो वहां चले जाइएगा, या अगर आपके मंदिर के आसपास बेलपत्र का पेड़ है तो उसके नीचे जाकर भी ये उपाय कर सकते हो। तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो गोलबत्ती का दीपक है ना, उसको उठाना है और बेलपत्र के पेड़ के नीचे उस दीपक को रख देना है। ठीक है, यहाँ पर रखकर इस दीपक को आपको यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसके बाद आपको यहाँ पर खड़े हो जाना है। विशेषकर माता पार्वती जी से कामना करना है कि आपके घर में जो भी रोगीला व्यक्ति है उसकी जो समस्या है, परेशानी है, उन्हें खत्म करें। तो ऐसे प्रार्थना करते हुए आपको ये उपाय जरूर करना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको महामृत्युंजय मंत्र है ना, उसका पाठ करना है। तो आपको दीपक वगैरह जला लेना है और उसके बाद इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युमक्षीय मामृतात। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है। कितनी बार करना है? देखिए, गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप चाहो तो 7 बार कर लो, 11 बार कर लो, 21 बार कर लो, 51 बार कर लो, या 108 बार कर लो। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एक गोल बत्ती का दीपक लेकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर रख देता है और उसको प्रज्वलित कर देता है, जला देता है, साथ ही साथ वहां पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेता है ना, तो फिर उस व्यक्ति के घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, रोगीला है, जिसके माथे बहुत सारी समस्या परेशानी चल रही है, वो सारी समस्या बाधाएं खत्म होने लगती है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।